अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। आईपीएल 80% से ना भाई कंक्लूड हो चुका है, मगर इन 80% के अंदर टॉप रन गेटर जो हैं, टॉप 10 की अगर हम बात कर लें तो वो बड़े इंटरेस्टिंग नाम है और कमोबेश वही नाम है जो टॉप ऑर्डर के नाम है। अगर कोई है नीचे था तो वो एक आधा बंदा ही था, मगर वो अब टीम से बाहर हो गया, आपका फेवरेट। अच्छा, दूसरी तरफ से ना भाई चीजें ऐसी सामने अब आ रही हैं, कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होने के अंदर ना कि हाईएस्ट रन गेटर कौन हो सकता है आपके एंड से भी, मेरे एंड से भी, लोगों से भी जानेंगे वैसे उनको कौन सा लगता है कि कौन सा हो सकता है। बट लेकिन बड़ा टफ है, बड़ा नेक टू नेक है सबके सब ना। हाँ, मतलब मैं उसी की तरफ आ रहा था कि जिस कंसिस्टेंसी के साथ टॉप ऑर्डर रन बना रहे हैं, मतलब मैं साई सुदर्शन यार देख के हैरान रह गया। 100 भी बनाया, बस 7 50 भी की नहीं है, और कम से कम जो इस पाइपलाइन में या इस लाइन में मौजूद है टॉप रन गेटर में, वो 4 5 50 तो ऑलरेडी की नहीं है 13 14 14 मैच में। खैर, इसको आगे चलकर डिस्कस करेंगे। बट एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सना भाई, इस टाइम पे जो पर्पल कैप होल्डर बन सकता है, उनमें जो टॉप लीडिंग विकेट टेकर हैं सिवाय एक के, बाकी फॉरनर्स ही हैं बाय द वे है, और जो एक भी है वो भी का भी बिल्कुल नेक टू नेक की मुकाबला, उसको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले कल के मैच के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करके आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट कौन है वैसे? जीटी जिस तरह खामोशी के साथ चल रहा है, वो जिसको कहते हैं ना खामोशी के आगे बहुत बड़ा तूफान होता है, वो तूफान ही ना बरपा हो जाए ना भाई। शोएब भाई, अगर आप जीटी की खूबी की बात करें तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों की 10-100 ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी है। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर आरसीबी की बात करें, खुद विराट कोहली बहुत तगड़ी फॉर्म के अंदर है, रचित पाटीदार बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर है। सबसे खास बात होता है बॉलिंग, आपका बॉलिंग अटैक कितना अच्छा है। उनके दोनों तेज गेंदबाज बहुत धुरंधर हैं, खासकर भुवी, और वो दोनों बड़े मैच के प्लेयर हैं, दोनों बड़े मैच के प्लेयर हैं। मुझे लगता है बराबर का जोड़ है, बराबर का जोड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। उधर बॉलिंग उधर भी बुरी नहीं है, बट उधर रबाडा, सिराज, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो बर्बादा भी तो हाईएस्ट विकेट टेकर की लाइन के बराबर में खड़ा है, उसी के साथ ही है, ठीक है ना। सिराज नया बॉल जब से शेयर कर रहा है तगड़ा, वो भी अच्छा चल रहा है। सो मुझे लगता है कि साथ में स्पिन डिपार्टमेंट भी उनका तगड़ा है, एज कंपेयर टू आरसीबी स्पिन डिपार्टमेंट उनका तगड़ा है। राशिद खान वही मैं कह रहा हूँ, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, 8 पॉइंट समथिंग की है। शोएब भाई, मुझे फिर भी थोड़ा सा एज अगर किसी को देना है तो मैं आरसीबी को दूंगा। ये इस वजह से तो नहीं लास्ट टाइम की जीती हुई है, या मोमेंटम जिस तरह का कैरी किया? नहीं, लास्ट टाइम तो चारों टीमें प्ले ऑफ में, चारों टीमें ऐसी जो एक बार जीती हुई हैं। मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर करंट फॉर्म में दोनों तगड़े हैं, उधर के दोनों के इस्लामी बल्लेबाज तगड़े हैं, जीटी की अगर आप बात करते हैं। बट फिर भी अगर मैं बता रहा हूं बराबर का जोड़ है, बट थोड़ा सा एज अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहें कि कौन जीत सकता है, मुझे लगता है आरसीबी है। वैसे तो नेक टू नेक है, अगर आखिरी 10 मुकाबले देखें तो उनमें दोनों के बराबर बराबर ही मैचेस चल रहे हैं। और अच्छा, कुछ रिकॉर्ड्स हैं सना भाई जीटी के पास, दोनों ने अब तक 9 मैच जीते हैं बाय द वे। हाँ, और वैसे रिकॉर्ड क्या क्या है साई सुदर्शन के? कुछ रिकॉर्ड्स हैं हमने जो निकाले थे, उसमें कुछ बताना चाहें लोगों को। साई सुदर्शन जो टॉप 10 विकेट रन गेटर हैं, उन सबके मुकाबले आपस में बहुत टाइट है। मजे की बात है कि 7 अभी भी रेस के अंदर शामिल है उन 10 में से, यानी कोई भी निकल सकता आगे। उनमें साई सुदर्शन, जिनका आपने जिक्र किया, 616 है, 157 की उनकी स्ट्राइक रेट है, और 100 है उनका। सेम इज द केस विद शुभमन गिल। अच्छा, उन्होंने 5 लगातार 50 किए हैं इस आईपीएल के अंदर। जी 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 जी, ये मेरे देखे ना, अब 10 जो अगर 100 रन की पार्टनरशिप लगाई है, और 2-3 तो इसी टूर्नामेंट के अंदर लगी है, ठीक है। सही से दर्शन सॉरी क्लासन जो हैं वो तीसरे नंबर के ऊपर हैं, 606 रन के साथ, 159 की स्ट्राइक रेट है, 650 है। आप और मैं समझ रहे थे कि फीके हैं, वैसे बहुत अच्छा खेले, नो डाउट, थर्ड नंबर के ऊपर भी हैं, लेकिन क्लासन का वो मजा नहीं है जो क्लासन का हमें होता था, ये आप माने। मतलब वो ये 159 वाला वैसे जिस तरह आप कहते हो ना कि ये जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं, ये अगले मैचेस में जब प्लेऑफ्स में आते हैं, उस टाइम पे अपना रंग क्या दिखाते हैं, हो सकता है क्लासन यहां पे आके आउट ऑफ जी आगे केएल राहुल क्लासन जो है वो आउट क्लास करे। जी, आगे केएल राहुल, उनकी टीम तो निकली हुई है, लेकिन उनका इंडिविजुअल स्कोर 152, हाईएस्ट अमंग इंडियन बैटर्स वैसे भी ओवरऑल। सूर्यवंशी है, 14 मैचेस 583 रन्स, और दो बंदे हैं टॉप 10 में जिनकी 200 प्लस स्ट्राइक रेट है। एक सूर्यवंशी, दूसरा कौन है? एक सूर्यवंशी, दूसरा कौन है? अच्छा, दूसरा अभिषेक शर्मा। सूर्यवंशी 232, अभिषेक शर्मा 201 या 2 है, इतना कुछ उसका है। ईशान किशन ने 569 रन है, 178 के स्ट्राइक रेट के साथ। अभिषेक शर्मा 563 रन है, एक सेंचुरी और 206 के स्ट्राइक रेट के साथ। 43 छक्के अभिषेक शर्मा ने लगाए हैं और 53 सूर्यवंशी ने लगाए हैं, हाईएस्ट अमंग इंडियन बैटर। बट 59 दूर नहीं है उससे, मतलब अगले मैचेस सारे उसको मिल जाते हैं, तो वो ये मैं कह रहा हूं एक ही मैच अच्छा लग गया तो उसमें टूट जाना, उनसे भी हो जाएगा। मिचेल मार्श पाकिस्तान आ चुका हुआ है, लेकिन वो भी अमंग टॉप 10 में था, अब तो खैर उसकी टीम बाहर है। कोहली 557 रन, स्ट्राइक रेट 153 का, एक सेंचुरी है, हालांकि 2 दफा 0 पे भी आउट हो चुके हैं। जिसके बाद एक सिंगल बनाया था, सेलिब्रेट किया था। फिर प्राप सिमरन है, 510 रन, स्ट्राइक रेट 168, 656 की भी है। सबके सब ओपनर है ऑलमोस्ट। एक क्लासन है जो थोड़ा नीचे खेलता है ना। क्लासन और दो ही लोग थे ना नीचे, एक क्लासन था और एक श्रेयस अय्यर। मिचेल मार्श नहीं, मिचेल मार्श ओपन करता है, सही जी। बॉलिंग में भुवी, मैं दिमाग घुमाया, बॉलिंग में भुवी 14 मैचेस 24 विकेट्स हैं, 8.07 की इकोनॉमी है। रबादा 14 सेम विकेट्स 24, इकोनॉमी 9.18 की, इसलिए दूसरे नंबर पे माने जाते हैं। आर्चर ने जो कल तबाही की है बॉलिंग बैटिंग से, हाँ, मगर सिर्फ 3 विकेट पीछे है, 8.76 की इकोनॉमी के साथ, 14 मैचेस 21 विकेट्स हैं। फिर सीएसके के अंशुल थे, 21 विकेट्स उनकी इकोनॉमी, लेकिन 10 की थी। राशिद खान जीटी 19 विकेट्स हैं, 8.71 की इकोनॉमी से। ईशान मलिंगा 14 मैचेस 19 विकेट्स, इकोनॉमी 9.27 की है। कार्तिक त्यागी केकेआर के थे, 17 विकेट्स हैं, इकोनॉमी 9.76 की है। सिराज न्यू बॉलिंग पार्टनर विद 17 विकेट्स इनके 8.5 की इकोनॉमी से। प्रिंस यादव आखिरी 4
मैचेस में विकेट लेस रहे हैं, विकेट लेस मगर रहे 16 विकेट है, मगर 16 विकेट्स इनके भी हैं 8.82 की इकोनॉमी से, ठीक है। हम्म। सुनील नारायण यार बेस्ट इकोनॉमी इन दिस आईपीएल 6.64 की इकोनॉमी, 13 मैचेस में 15 विकेट्स इनकी भी हैं, और साकिब एसआरएच के जिनका डेब्यू हुआ 15 विकेट्स इनकी भी हैं इस हाँ आईपीएल में अब तक। सो 61 टाइम 200 प्लस रन हुए हैं इस आईपीएल एडिशन में, जो कि और ये जीता हाईएस्ट है जागता चीखता पुकारता सबूत है कि पार्टी पीछे बनी है। और इसके अंदर भी अगर भुवनेश्वर कुमार, रबादा, साकिब, अंशुल, मतलब इंडियन बॉलर्स की अगर हम बात करें, रबादा खैर ओवरसीज जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की तो सल्यूट है भाई साहब। सिराज सिराज, प्रिंस तो जादी, बड़ी कमेंडेबल जॉब है सना भाई। और इसीलिए सना भाई ये सिलेक्ट भी इसी वजह से हुए हैं ना, अंशुल कंबोज जो सिलेक्ट हुआ और ये जी जो सिलेक्ट हुए हैं ये इसी वजह से सिलेक्ट हुए हैं कि इतनी पार्टी विकेट के ऊपर अगर आपकी इतनी विकेट। अच्छा ये तो वो थे जो कामयाब तरीन रहे, अब कुछ उन रिकॉर्ड को भी तो डिस्कस करेंगे सना भाई, वर्स्ट तरीन रिकॉर्ड अपने नाम किया है और जिनमें सरफहरिस्त जो है वो जिनमें सरफहरिस्त एक ही है, और उससे सब बुरा रिकॉर्ड किसी का नहीं है, और बड़ा सरप्राइजिंग बात है वैसे शुएब भाई। अच्छा एक चीज अच्छी है उसके बावजूद, अगर कोई पूछेगा ना जसप्रीत बुमराह के करियर का वर्स्ट कौन सा था, ये खाली आईपीएल नहीं वैसे भी कोई टूर्नामेंट कौन सा है, तो ये आईपीएल एडिशन ही होगा। लेकिन उसके बावजूद उसकी इकोनॉमी देखें, हाँ 8.5 की। बट वो कन्वर्जन नहीं हुई ना सना भाई। बुमराह को कहें कि आपने 13 मैचेस खेले हैं और 4 विकेट लिए तो वो बुमराह के आपके करियर का बुरा तरीन सीजन भी, हाँ उसमें भी इकोनॉमी उसकी बुरी नहीं है, पॉइंट हाँ ये इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी कह सकते हैं। बट हाँ। लोग तो ये भी कंसीडर करते हैं ना सना भाई, आपका जितना कद काठ है आपको आपके 13 मैचेस में 4 विकेट नहीं बनते। नहीं बनते, वो तो एक मैच में इतने लेता है हाँ और अब देखो किसी ना भी मैच में एक से आपके ज्यादा विकेट्स नहीं है। आपके ही ग्राउंड्स में आके फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो 23 24 या 22 किसी विकेट्स लेंगे और स्पिनर्स भी लेंगे। राशिद खान स्पिनर है, स्पिनर भी लेंगे तो फिर तो वो कहते हैं ना क्वेश्चन राइज होंगे। लेकिन बट शुएब नहीं क्वेश्चन राइज मुझे नहीं बनता।